नमस्कार दोस्तों। यह कहानी रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट समझ कर दीजिए और एक लाइक और कमेंट करते रहिए। दोस्तों, आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है और हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग जिस तरह हमारा साथ बनाए हैं आगे भी बनाए रखिए और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें कहानी डालने में भी अच्छा लगता है और आपका सपोर्ट मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों, कल सुबह हम दीवाने हैं तेरे का नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप हमसे नाराज़ मत होइए और अपना साथ बनाए रखिए। जैसे ही शीतल ने राज के मुंह से मनाली से बाइक पर लेह लद्दाख जाने की बात सुनी, खुशी से वो इस कदर व्याकुल हो उठी कि जिसकी आंखें 7 महीने बाद भी राज की सर्द नज़रों की तपन, उसका मदहोश स्पर्श बर्दाश्त करने से पहले स्वतः ही झुक जाती है। राज को देखते ही जिसके सुर्ख होठों में अपने आप कंपन होने लगता है, आज वो बेचैन लब खुशी से सराबोर हो राज के होठों से अपने आप इस कदर जुड़ गए कि मानो लोह से चुंबक। जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का सपना शीतल का बचपन से अपनी आंखों में संजोई बैठी थी, आज उन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों के सामने देख वो इतना खुश हो गई कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो इस वक्त अकेले नहीं वरन गाड़ी में है। राज से लिपटी शीतल राज की आंखों में देख अपने सड़ू की दहकती अगन को खुद में समेटने अपनी प्रेम रूपी शीतलता से उसे भिगो रही थी। पहली बार राज ने शीतल को अपनी खुशी उसके सामने यूं बयां करते देखा था। वो उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए धीरे से कहता है, कंट्रोल योरसेल्फ। सोना, अभी हम गाड़ी में हैं, तुम्हें अकेले में अपनी खुशियाँ मेरे सामने जाहिर करने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन अभी जिस सौंदर्य को बचपन से इन बड़ी बड़ी आँखों में देखने की हसरत थी, उन्हें मेरी बाहों में आंखें खुली आँखों से देखो और मुझे खुद की महक में डूबने दो। शीतल राज की आंखों में देख न कर इशारा कर उसे और कसकर पकड़ लेती है। शीतल का हाथ देख राज उसे अपने से अलग कर शरारत से कहता है, पहले दिन ही मुझे सुझाने का इरादा है क्या? माना मेरे होंठ गुलाब जामुन जैसे मीठे और सॉफ्ट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ब्यूटीफुल कि तुम एक बार में ही इसे चाशनी समेत पी जाओ। अरे आहिस्ता आहिस्ता इस जाम का मज़ा लो, ज़रा नज़ाकत से टेस्ट करो, मुझे तब आनंद आएगा। तुम तो ऐसे लपक रही हो जैसे बरसों से भूखी शेरनी को शिकार मिला हो और वो उसे एक बार में ही तहस नहस कर अपनी भूख शांत करना चाहती हो। राज की बात सुन शीतल उसके सीने पर मुक्की मार कर कहती है, शेरनी है ना हम, तो अब बताएंगे आपको अच्छे से कि शिकार कैसे करते हैं। सड़ू कहेंगे, पहले तो खुद कहते हैं मेरे सामने खोल कर जियो, और अब जब हम ये सब देख अपनी भावनाएं नहीं रोक पाए तो टांग खींचना शुरू कर दिया। राज सर्द अंदाज में कहता है, भावनाएं रोकने को नहीं कह रहा हूँ बेबी, लेकिन जिस तरह तुम मेरे होठों पर टूटी हो, अगर थोड़ी देर और तुम्हें नहीं रोकता तो कसम से ब्लड आ जाता। ऊपर से हम रूम में होते तो तुम्हारे किस का जवाब मैं अपने अंदाज में देता, सिखाता तुम्हें कि किस कैसे करते हैं। लेकिन अभी सुरेश हमारे साथ है, इसलिए हाथ मुंह पैर सब सुपुप्त अवस्था में हैं। अकेले होते तो बेचारे सब अपने काम पर लगे होते। राज की बेबाकी से कई बात सुन शीतल घूर कर उसे देख धीरे से, पक्के वाले बेशर्म हैं। राज उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अब ये कच्चा पक्का नहीं बीबी, रोमांस का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ, दीनू अंकल के नक्शे कदम पर चलता हूँ। लब गुरु हैं वो मेरे, समझी? उसकी नाक पकड़। यार तुम्हारे दांत हैं या तीखी कटार, एक बार को चुहिया का काटा ठीक हो जाए, लेकिन तुमने आज जैसे मुझे अपने होठों से जकड़ा है ना सोना, बाई गॉड, ये थोड़ी देर और तुम मुझे यूं ही जकड़े रहती तो बाई गॉड सूझ जाता मैं। राज की शरारत देख शीतल का मुंह खुला का खुला रह गया। राज उसका चेहरा देख अपनी आई विंग करके कहता है, यार सोना, अभी तक कच्ची हो तुम किस करने में। 7 महीनों में
तुमने कुछ नहीं सीखा मुझसे। यार, मेरे जैसे गुड़ की कर बनो, ऐसा चुम्बन अंकित करो, बदन पर की पति सब कुछ भूल सतरंगी दुनिया में पहुंच जाए। बट डोंट वेरी, आज तुम्हारी इसी चैप्टर पर क्लास लगाते हैं। बाहर हसीन वादियों में पिघलती बर्फ़ और तुम मेरी बाहों में मेरे किससे पिघलती सोना। उफ, खूब मज़ा आने वाला है। शीतल मुंह बनाकर कहती है, दिन में सपने देखना बंद कीजिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। बैठे रहिए यूं ही सुमड़े से। एक तो इतना मदहोश किस किया, ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं। राज उसकी ओर झुक कशिश भरी आवाज़ में कहता है, मदहोशी कैसी होती है बीबी, ये थोड़ी देर बाद रूम में चलकर तुम्हें अपने स्टाइल में बताऊंगा। मनाली का सफ़र शुरू हो गया है। हम 4-5 घंटे में अपने होटल पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम पर डिपेंड करता है, रूम में रहना पसंद करोगी या मनाली घूमना है। यहाँ तुम्हारी चॉइस। बाकी आगे का मेरा पूरा प्लान रेडी है, इसलिए अभी इन खूबसूरत नज़ारों को जियो। इतना बोल उसके माथे पर होंठ रख प्यार से कहता है, मेरा सरप्राइज पसंद आया सोना। शीतल नम आँखों से राज को देखकर कहती है, अपने सपने को पाकर कौन खुश नहीं होगा राज। जो चमक हमने आपकी आंखों में हमारे RAS के रिजल्ट के वक्त देखी थी, उससे कई गुना चमक आज आप हमारी आंखों में महसूस कर सकते हो। हम बता नहीं सकते राज कि आपने हमें आज क्या दिया है। हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को आप इस तरह पूरा करेंगे, विश्वास नहीं होता। सगाई के जस्ट बाद फार्म हाउस की वो रात जब पहली बार अकेले मिले थे, उस रात में और आज हमारे पास जो राज अभी बैठे हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम गहरी नींद में सोए सपना देख रहे हैं। राज शीतल को इतना भावुक देख उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, वो हमारा बीता हुआ अतीत सा सोना, लेकिन आज ये हकीकत है बीबी कि राज तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। एक पल तुम मुझे नहीं दिखती हो तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। मानता हूँ अपने एटीट्यूड में रहकर तुम्हारा सुनहरा वक्त ज़ाया किया है, और जो पहले हमारा गोल्डन मोमेंट मेरे कारण मिस हुआ, वही तुम्हें अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। बस तुम खुश होकर ये ट्रिप एंजॉय करो सोना। राज शीतल को अपनी बाहों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए, मैं शेखर पापा की जगह तो नहीं ले सकता, बट अपनी तरफ से इस पवित्र बंधन को अटूट बनाने का, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने का, तुम्हें खुश रखने का, तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करूंगा। ये वादा है राज का। ये कहूँगा, न सिर्फ कोशिश बल्कि अपनी बीवी को उसके सपने तक पहुंचाकर ही राज को सुकून मिलेगा। शीतल रात को चकरते हुए नम आँखों से कहती है, आज हम खुलकर कहते हैं राज, यदि हम सफ़र आपके जैसे हो तो एक बेटी के सपने ससुराल में पति की बाहों में रहकर भी पूरे होते हैं। आप हमारे लिए शेखर पापा से भी बढ़कर हैं। वो पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं। जन्म बेशक उन्होंने हमें दिया राज, लेकिन ज़िंदगी का असली सुकून क्या होता है, छोटी छोटी खुशियाँ कैसे हासिल करें, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, ये सब कुछ हमने आपके साथ रहकर सीखा है। शीतल राज के दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, बस अपने कान्हा से इतनी विनती है राज की, आपसे एक पल कम ज़िंदगी मिली हमें, ताकि हम आपकी बाहों में बिखर कर इस जहाँ से रुखसत हों। आपके बिना हम एक पल नहीं जी पाएंगे। इतनी देर से जब आँखों में आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। शीतल को इतना भावुक देख राज उसके आंसू पोंछ उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके गहरी आवाज़ में कहता है, सोना, ये रोने का नहीं, खुश होकर मीठी यादें बनाने का वक्त है। इस ट्रिप पर आगे तुम्हें और सरप्राइज मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने राज की कसम है। ये दिन खूबसूरत आँखों को फिर आंसुओं से भिगाया। और एक बात कहना चाहूँगा सोना, एक बेटी की लाइफ में सबसे पहले उसके रोल मॉडल उसके पिता का स्थान होता है, फिर पति का। और मुझे खुशी होगी कि मुझसे पहले तुम शेखर पापा का रिगार्ड करो। आज अनी पापा की
बदौलत ही मेरी बाहों में शेखर पापा की इतनी प्यारी परवरिश बैठी है जिससे राज बेपनाह मोहब्बत करता है। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, जिंदगी में भले ही कैसा भी वक्त आए, तुमसे बस इतनी गुजारिश है कि तुम खुद के मायके को सम्मान के साथ हमारे परिवार को भी जोड़ कर रखो। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है अपनी सोना पर। मैं तो ये कहूँगा, यदि कभी गुस्से में मुझसे भी कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ अपने सड़ू को संभाल लेना। राज का इतना निश्चल प्यार देख शीतल उससे लिपटती हुई कहती है, अब बस करिए ना इमोशनल बातें। खुद ही ऐसी बातें करके हमें भावुक कर रहे हैं। फिर आंखों से आंसू नहीं तो क्या हीरे मोती निकलेंगे। और अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती है, हनीमून पर लेकर जा रहे हो हमें या 4 धाम की यात्रा पर। बिना बात प्रवचन देना शुरू कर दिया। पतिदेव, आपको पता नहीं हनीमून पर हम क्या करने। एकदम से उसकी नज़र राज से उलझती है। वो अपने जीभ दांतों के बीच रख राज की नज़रें चुरा उससे अलग होने की कोशिश करती है। राज उसका शर्माना देख शीतल पर अपनी पकड़ मजबूत करके गहरे स्वर में कहता है, मुझे तो सब पता है सोना, लेकिन अब मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि हम असल में यहाँ क्यों आए हैं। कुछ घंटे और उसके बाद होटल का रूम। राज सोना और उनका कातिलाना अंदाज में रोमांस, उफ, सोच कर ही हलचल पैदा सी हो रही है दिल में। बीबी शीतल लरजते हुए कहती है, राज आप फिर शुरू। राज शीतल को कुछ बोलता उससे पहले ही सुरेश कहता है, सर, राज सर 10 मिनट में हम मंडी पहुंचने वाले हैं। कुछ देर यहाँ रुकें क्या? मौसम अच्छा है, एक कप गर्मा गर्म चाय पीते हैं। राज बाहर देखकर कहता है, हाँ यार, पूरी रात बैठे बैठे अब पैर भी जवाब दे रहे हैं। फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मनाली निकलेंगे। अब तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, यहाँ से 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, जी सर। राज शीतल को देखकर कहता है, सोना, ठंड लग रही हो तो ओवरकोट दूँ? शीतल राज की तरफ झुककर कहती है, अक्टूबर का महीना है इसी पे साहब, ठंड नहीं तो क्या पसीना आएगा। और शरारत से कहती है, वैसे राज, आपने हमारी शॉपिंग क्या सोच कर की थी? पोपट हो गया उन सारी ड्रेसेस का। बाहर छोड़ो, ये तो रूम में भी काम नहीं आएगी ठंड में ऐसी ड्रेस। राज शीतल को एक नज़र देख पीछे रखे बैग से गर्म कोट निकाल उसे पहनाते हुए कहता है, सुरेश, अच्छे होटल पर गाड़ी रोक लेना। इतना बोल शीतल के कान की तरफ झुक सर्द आवाज़ में कहता है, ड्रेस छोड़ो बीबी, एक भी लिंगरी बिना यूज किए कोरी घर नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। दूसरा, जो ड्रेस राज ने अपनी बीवी के लिए खरीदी है, तुम्हें क्या लगा वो सब मैं तुम्हें बाहर घूमने जाते वक्त पहनने के लिए बोलूँगा? कभी नहीं मैडम। खूबसूरती लोगों को नहीं, मुझे देखनी है, उनमें अपनी बीवी की। और रही ठंड में ऐसी ड्रेस पहनने की बात, तो जब इतना हॉट पति तुम्हारे साथ है तो ठंड की चिंता क्यों करती हो? मेरी स्नोफॉल तुम्हें अपने भीतर की अगन से ठंड में भी हम गर्म रखेंगे धर्मपत्नी जी। दिन में ठंडा ठंडा ट्रिप और रात को होटल के कमरे में चारों तरफ रात की गर्मी का माहौल तुम्हारे शीतल बदन को अच्छे से तपाकर सुबह तक निखार देंगे। तो डोंट वरी, ड्रेसेस की चिंता मत करो, वो सब ज़रूर काम आएंगी। और इतना बोल उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ गहरी नज़रों से उसे देखते हुए सामने से कोट के बटन लगाते हुए अपनी अंगुलियों से उसकी धड़कनों को थिरका देता है। राज की हरकत से शीतल की आंखें फिर झुक गई। कुछ देर में ही सुरेश मंडी के एक शानदार होटल पर गाड़ी रोकता है। राज शीतल का हाथ थामे बाहर आता है। राज से फ्रेश हो जाते हैं। राज नाश्ते का ऑर्डर कर शीतल को लेकर गार्डन में चला जाता है। अल्पाइस घास के मैदानों पर देवदार के ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी वृक्ष, सदाबहार झाड़ियाँ, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं हिमाचल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। मैदानों में जहाँ अक्टूबर का महीना
हल्का ठंडा होता है। वहाँ पहाड़ों पर अच्छी खासी ठंड थी। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की बर्फ की परत गार्डन की हरी भरी घास पर दिखाई दे रही थी और शीतल राज की बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़े मंत्रमुग्ध सी प्रकृति की खूबसूरती को टकटकी लगाए देख रही थी। वहीं राज अपनी सोना की आंखों की चमक उसे बड़े प्यार से निहार रहा था। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले गार्डन में काफ़ी दूर आ गए। होटल के पास से ही ब्यास नदी की एक छोटी सी धारा कलकल करती अपने वेग से मदमस्त सी बह रही थी। शीतल तो वो नज़ारा देख वहीं घास पर बर्फ में बिछी चादर पर घुटनों के बल बैठ गई और उन छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को अपने मेहंदी रचे लाल लाल हथेलियों में लेकर राज के फेस पर उछाल कर कहती है, लव यू सो मच एसीपी साहब, आपने हमारा दिन बना दिया। इतना बोल खड़े हो अपने हाथों में बर्फ के टुकड़ों को राज के गालों पर रगड़ते हुए राज के गाल पर बहती पानी की बूंदों पर अपने होठ रख सर्द लहजे में, लगता है बहुत हसीन सफ़र होने वाला है हमारा। आप जब हमें यहाँ लाए हैं तो प्लीज़ आप हमारी एक विश और पूरी कर दीजिए। राज की कमर में हाथ लपेट कर कहती है, राज हमें ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और जॉगिंग वाटरफॉल दिखा दीजिए। मासूम सा मुँह बनाकर कहती है, वैसे तो हम सोलंग वैली भी देखते, लेकिन कल मॉर्निंग में हमारी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज़ ये दो जगह। एकदम से उसकी ज़ुबान पर ताला पड़ गया क्योंकि उसका सड़ू अपनी गहरी नज़रों से शीतल को देख रहा था। शीतल राज की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, वो आपकी मर्जी, जहाँ लेकर, नहीं तो हम रूम में भी। राज मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उसके होठों पर मचलती उन बूंदों को लेकर अपनी टंग पर रख सर्द लहजे में कहता है, जो आज्ञा बीबी, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन फिर तुम्हें रेस्ट नहीं मिलेगा। शीतल खुशी से चहकते हुए कहती है, कोई नहीं राज, हम नाइट में आराम से सो। राज शीतल को कमर से पकड़ अपने करीब करके कशिश भरी आवाज़ में कहता है, रात को मैं सोने नहीं दूंगा बीबी, तो अब रेस्ट तो भूल जाओ। चलो आओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और टाइम से पहुँचेंगे, तभी तुम्हारी विश पूरी होगी। राज की बातें सुन शीतल खुश होकर फिर से अपने होठों की मोहर उसके गालों पर छाप देती है। शीतल के चेहरे पर अपार खुशी देख राज मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर होटल के डाइनिंग एरिया में आता है, जहाँ सुरेश साइड में टेबल पर बैठा चाय के साथ पोहा खा रहा था। राज से भी अपना ब्रेकफास्ट कर मनाली के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2.5 घंटे बाद हिमाचल की घुमावदार सड़कों को चीरती हुई राशि की गाड़ी मनाली के सबसे खूबसूरत और लग्जेरियस वारागढ़ रिजॉर्ट में पहुंचती है, जो व्यास नदी के किनारे चारों ओर बर्फ की पहाड़ियों से घिरा बेहद आकर्षण 5 सितारा रिजॉर्ट था। एक तरफ व्यास का निर्मल स्वच्छ जल और दूसरी साइड गगनचुम्बी पर्वत श्रृंखलाएं और बीच में रिजॉर्ट। शीतल तो बाहर का नज़ारा देखते ही हैरानी से कहती है, राज हम यहाँ। राज गाड़ी से उतर चारों ओर उस प्राकृतिक सुंदरता को देख शीतल की तरफ मुड़कर कहता है, इरादा तो मेरा यहीं का है बीबी, एडवांस बुकिंग है हमारी यहाँ, लेकिन तुम्हें कहीं और चलना है तो बोलो। शीतल राज का हाथ पकड़ जल्दी से कहती है, राज हमारा ये मतलब नहीं, वो हमारा मतलब ये, इतना महंगा रिजॉर्ट, हमें तो एक रात रुकना था। राज उसे अपने पास खींचकर गहरी आवाज़ में कहता है, एक रात रुकना था का क्या मतलब सोना, और महंगा सस्ता ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम बस खुशी से सब इंजॉय करो। चलो आओ, रूम की बालकनी से तुम इस नज़ारे को जीना, फिर बताना कैसा महसूस हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ अंदर बढ़ जाता है। राज पेपर फॉर्मेलिटी कर सुरेश को विदा कर शीतल के पास आता है और तब तक होटल स्टाफ ने उसका लगेज रूम में शिफ्ट करा दिया था। बारागढ़ रिजॉर्ट मनाली। राज शीतल का हाथ पकड़ उसे अंदर लेकर आता है। शीतल को हतप्रसी
वहाँ की लग्जरियस और खूबसूरती में ऐसी खोई कि वो राज का हाथ छोड़ सीधा बालकनी का गेट खोल बाहर आ गई और रेलिंग के सहारे खड़ी हो कभी नदी के हिलोरे मारते जल को तो कभी बर्फ से ढके पहाड़ों को बोराई सी वो देखने लगी। राज गेट लॉक कर अपने शूज उतार बालकनी में आता है और शीतल को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर चिन टिकाकर कहता है, हाँ तो अब बताओ बीबी, पहले थोड़ा रेस्ट करोगी या घूमने चलें? शीतल राज की तरफ पलट उसका गाल छूकर प्यार से कहती है, राज, हम मजाक कर रहे थे, हमें कहीं नहीं जाना। आपने पूरी रात बैठी निकाली है, रेस्ट की आपको ज़रूरत है। कल मॉर्निंग से आपका शेड्यूल भी टाइट होगा, इसलिए आप फ्रेश होकर लंच करके थोड़ी देर सो जाइए। शाम को हम यहाँ का लोकल मार्केट घूमेंगे। मनाली का मॉल रोड भी काफ़ी सुंदर है। शीतल की चिंता भरी बातें सुन राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसका ओवरकोट उतार उसकी बैग अपने सीने से लगा कर कहता है, बीबी मैं यहाँ सोने नहीं आया हूँ यार, खुद तो कुछ करती नहीं, ऊपर से आते ही मुझे सुला रही हो। ये नहीं कि इतना अच्छा ट्रिप बनाया है, कोई ट्रीट दो पति को जिससे वो खुश हो जाए। इनाम तो कुछ दिया ही नहीं, सुला और दो मुझे। शीतल राज की आंखों में देखकर कहती है, बोलिए क्या इनाम चाहिए आपको राज? राज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सोच लो, जो मांगूंगा वो करना होगा। शीतल अटकते हुए कहती है, आप बोलिए क्या? शीतल के अटकते गेर देख राज उसकी कमर पर दबाव बनाकर कहता है, तुम्हारे गेर तो मेरी बात सुनने से ही पहले ही अटक रहे हैं। रेस्ट रात को करेंगे, अभी गर्म पानी से शॉवर लो, थकान उतर जाएगी। आधा दिन है आज हमारे पास, एक पॉइंट तो कवर हो सकता है। तुम रेडी हो जाओ, ट्रेवल एजेंट का कॉल आया था, मैं बात करके आता हूँ। राज शीतल को लेकर आगे बढ़ता कि शीतल उसकी कलाई थाम कर कहती है, राज, आपको हमारी कसम है, पहले आप कहिए क्या चाहते हैं हमसे। पूरी दूसरी बात, अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और हमें आपकी बाहों में थोड़ी देर सिमटना है। राज शीतल को गहरी नज़रों से देखकर, सच सोना? शीतल हल्के से अपनी नज़रें उठा राज को देख अपनी पलकें झपकाती है। राज उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहता है, सोना, मैं तुम्हें इस वक्त वाइट ड्रेस में देखना चाहता हूँ और यहाँ की वादियों की सुंदरता में खोते हुए अपनी ब्यूटी की बाहों में कुछ पल सुकून से चाहता हूँ। शीतल राज के सीने से लग प्यार से, राज, आपका इनाम थोड़ी देर में मिल जाएगा, आप सावर लीजिए, हम नीचे जाकर आते हैं। राज उसका हाथ पकड़, लेकिन सोना, तुम नीचे। शीतल राज की आंखों में देख, बस 5 मिनट, आप जाइए ना। राज शीतल की जिद देख, ओके, बट फ़ोन साथ में लेकर जाओ। 5 मिनट मतलब समझती हो ना? शीतल मुस्कुराते हुए, बिल्कुल एसीपी साहब। और अभी मूड नहीं आपकी रिमांड में आने का, अभी कुछ और करने का इरादा है। इतना बोल उसका गाल चूम रूम से भाग जाती है। राज शीतल को जाते देख सर्द अंदाज में, सोना, ये तो बता दो यार, मुझे कैसे देखना पसंद करोगी? शीतल पीछे मुड़कर हमेशा की तरह शर्टलेस, सिर्फ टॉवल में, ईयरन, इतना बोल वहाँ से भाग जाती है। शीतल राज को फ्रेश होने का बोल नीचे चली जाती है। शीतल के जाते ही राज मुस्कुराकर अपने आप से कहता है, इसे क्या हुआ? चल क्या रहा है सोना के दिमाग में? एक किस तो ढंग से किया नहीं जाता, न जाने अब क्या हंगामा मचाएगी। देखते हैं धर्मपत्नी जी पर मेरी संगत का क्या असर हुआ है। सामने बर्फ से ढकी वादियों को देखते हुए राज वहीं चेयर पर बैठ अपने मन में कहता है, बरसोना की आंखों में आज मैंने जो चमक देखी है उससे मेरे मन को सुकून मिल गया। पहली बार मैंने इसे खुद से अपनी फीलिंग मुझसे शेयर करते सुना है। और राज अपनी सोना की ख्वाहिश पूरी न करे, ये कभी नहीं हो सकता। तुम मनाली घूमना चाहती हो ना, तो अब राज तुम्हें यहाँ कभी सैर करवाएगा।
वो पॉकेट से फ़ोन निकाल एक नंबर डायल करता है। सामने से जैसे ही फ़ोन पिक हुआ, राज शांत लहजे में कहता है, हेलो डेविड जी, फ्री हैं तो 2 मिनट बात करनी थी। डेविड नम स्वर में कहता है, जी राज सर कहिए। मैनेजर का कॉल था। आप आराम से पहुंच गए? आप पहले फ्रेश हो जाइए। नाइट जर्नी की है तो थोड़ी देर रेस्ट करिए। थोड़ी देर में कैब होटल पहुंच जाएगी। फिर आप आगे का प्रोग्राम ड्राइवर को बता दीजिएगा। राज यहाँ वहाँ नज़रें घुमाकर कहता है, जी इसी सिलसिले में आपसे डिस्कस करना था। एक्चुअली डेविड जी टूर में थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम आज और कल 2 दिन यहाँ स्टे करेंगे। अभी 12 बजने वाले हैं। आप 3 बजे तक कैब भेज दीजिएगा, जिससे आसपास के 2-3 फेमस प्लेस कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग हिडिंपा टेम्पल, जोगनी वाटरफॉल और ब्यास में रिवर राफ्टिंग हो जाएगा। परसों मॉर्निंग में हम सोलम वैली में लंच तक टाइम स्पेंड कर अटल टनल होते हुए डायरेक्ट वहीं से लोह निकलेंगे। डेविड सहजता से कहता है, जैसा आप कहें सर। आपकी कैब और बाइक दोनों रेडी है और आपके साथ हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर और 2 बाइक राइडर्स भी रेडी तैयार हैं। मैं उन्हें परसों मॉर्निंग में 7 o'clock बुला लेता हूँ। आप कैब से सीधा मेरे ऑफिस आ जाएंगे। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, थैंक यू सो मच। परमिट का क्या सीन है? डेविड नमस्वर में कहता है, सर मेरी तरफ से दोनों परमिट रेडी हैं। होटल्स की बुकिंग में थोड़ा चेंज होगा, बट नो प्रॉब्लम। मैं वहाँ से मैनेजर से बात करता हूँ। राज शांत लहजे में कहता है, थैंक यू वंस अगेन। बाय द वे, यदि कोई प्रॉब्लम भी हो तो पेमेंट का इशू नहीं। आप एक दिन बुकिंग और बढ़ा दीजिए। डेविड हल्की मुस्कान लेकर कहता है, सर ऐसी कोई बात नहीं। अब लगभग सीजन का लास्ट पीरियड है तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं। राज गहरी आवाज़ में कहता है, डेविड बट ध्यान रखना, मुझे वही रूम चाहिए जो मैंने फाइनल किया है। वहाँ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। डेविड शांत लहजे में कहता है, डोंट वेरी सर, आप हमारे प्राइम कस्टमर हैं। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपका ट्रिप हमारी तरफ से वेल मैनेज होगा और आपने पेंगोंग में जो नाइट अरेंजमेंट लिया था वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपके पहुंचने भर की देर है। आपको सब रेडी मिलेगा। बस आप अपनी वाइफ के साथ शाम 5 बजे तक एनी हाउ लेक पहुंच जाना। मेरी टीम आपको ड्रॉप करके निकल जाएगी। डेविड की बात सुन राज के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वो खुश होकर कहता है, थैंक्स ए लॉट मिस्टर डेविड। यदि मेरा ये टूर आपकी बदौलत शानदार रहा तो वादा है मेरा आपसे इस बार पूरी फैमिली के साथ हम टूर प्लान करेंगे, तो वो भी आपकी देख रेख में ही होगा। डेविड मुस्कुराकर कहता है, मोस्ट वेलकम सर। हमें भी खुशी होगी। आपसे एक बार फिर मिलने का सौभाग्य मिलेगा। बेफिक्र रहिए, आपको और आपकी वाइफ को हाई एल्टीट्यूड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मेरे राइटर हैं उनमें से एक डॉक्टर भी है। बस आप मेरी टीम के ऑर्डर फॉलो करते रहना। जहाँ 10 मिनट रुकना है वहाँ इतना ही रुकना, नहीं तो एल्टीट्यूड सीकनेस की वजह से वॉमिटिंग और चक्कर के साथ ऑक्सीजन कम होने के चांस रहेंगे। हालांकि मेरी तरफ से ऑक्सीजन किट भी रेडी है, बट सावधानी ज़रूरी है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल मिस्टर डेविड, मेरी ज़िंदगी साथ है मेरे तो लापरवाही की तो गुंजाइश ही नहीं। डेविड शांत लहजे में कहता है, जी सही कहा आपने। चलिए, ऑल द बेस्ट सर एंड हैप्पी जर्नी। हैव ए ग्रेट एंड मेमोरेबल हनीमून। पूरा प्रयास रहेगा हमारे यहाँ से आप हसीन यादें लेकर लौटें। राज विनम्र लहजे में कहता है, बिल्कुल मिस्टर डेविड, परसों आपसे मिलता हूँ। हैव ए गुड डे। इतना बोल फ़ोन रख देता है। दोस्तों, आप लोगों को ये राशि का हनीमून वाला ट्रिप कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर भी नहीं होता और ना ही इतने अरेंजमेंट आज के समय में कर सकते हैं हम लोग। इसलिए प्लीज़ दोस्तों
कहानी को ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। आज हमारा व्रत है, फिर भी हम आपके लिए बराबर कहानी अपलोड कर रहे हैं। धन्यवाद।